सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी, इसका नाम सुमित है। कहाँ से हैं आप? हम उत्तराखंड से हैं। आप बताएं क्या गवाही है इसकी? इसी की गवाही ये है कि ये दुष्ट आत्मा का अटैक होता था इसमें। कितने सालों से? 9 सालों से हो रहे बर्द। जब छोटा सा था? हाँ जी, जब ये 5 साल का था तब से हो रहे। क्या क्या होता था उस समय जब ये बिल्कुल छोटा था, इसे अटैक होते थे? इससे ना आंखें लाल होते थे, फिर ये गुस्सा आता था, गालियां देता था, और जो सामान घर में जो इसके हाथों में पड़ता था वही से फेंक के मारता था। अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करता था। ऐसे जैसे किसी ने दबाया हो चिल्लाना शुरू कर देता? हाँ जी, चिल्लाता था। फिर इसे ऐसा लगता था इसका कोई गला दबा रहा है। और जैसे जैसे ये बढ़ रहा था और वो अटैक इसके ऊपर बढ़ रहे थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और आपको घर में परिवार में बहुत ज्यादा तंग करता था? बहुत तंग करता था, अपने भाई बहनों को तंग करता था और हमें गाली गलौज देता था। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने इसे अकेले में कमरे में बंद कर दिया? कमरे में बंद करते थे, रस्सियां बांध के बंद करते थे हमें से। फिर बहुत चिल्लाता था, बहुत बोलता था कि मुझे खोल दो, मैं अब नहीं करूंगा। फिर हम खोलते थे, 5 मिनट ऐसे रहता था, फिर इसका फिर चालू हो जाता था। और ना तो ये खाना खाता था, ना आपसे बात करता था, घर में किसी के साथ बैठता नहीं था? हाँ, घर में किसी के साथ ना बैठना, अपने भाई बहनों के साथ ना बैठना, फिर अलग अलग मतलब दूर बना दिया था इसने सबके साथ। स्कूल में ऐसा था इसका कि स्कूल में अच्छा रहता था, स्कूल जाता था ये, मगर घर के लिए ऐसा था कि पता नहीं इसको ऐसा लगता था कि इनके साथ रहना ही नहीं, ऐसा लगता था। बहुत आप परेशान थे, दुखी थे इससे? बहुत परेशान, बहुत दुखी, रो रो के दिन काटते थे हम इसके साथ। तो फिर बहन उस समय इतने परेशान थे, क्या आता था मन में? मन में ये होता था कि कोई तो होगा, इसे आजाद करेगा, ऐसा लगता था। और फिर कैसे आपने जाना चर्च के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में हमें रिश्तेदारों ने हमें बताया। उन्होंने बताया तो आपने लगातार फिर चर्च आना शुरू किया? फिर चर्च हमने पहले महाराष्ट्र में थे, हमने ऑनलाइन देखा, फिर चर्च के लिए हम इधर ही शिफ्ट हो गए। फिर और फिर ये बहन अपने बेटे के साथ लगातार पूरी फैमिली के साथ चर्च आना शुरू किया इन्होंने। जैसे गवाहियां सुनी, विश्वास बढ़ता गया और इन्हें विश्वास हो चुका था कि मेरा बेटा भी यहाँ से ठीक हो जाएगा। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 25 जनवरी 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब तरह के दुष्ट आत्माएं, जादू, टोना, व्यभिचार, गंदगी, अशुद्धता, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। और जब आप ये प्रेयर को रिसीव करके घर गए तो क्या हुआ था उसके? फिर परमेश्वर के दास इसके सपने में आए और इसके लेहन के उन्होंने बोला कि सुमित अपने घुटनों के बल बैठ, मैं तेरे ऊपर लेहन प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर के दास ने जब से इसे प्रार्थना किया, सुबह उठा, मम्मी आज परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए, फिर इसे हल्का महसूस हुआ, तब से ये पूरा चेंज हो गया। फिर ठीक है। आप भी बताएं क्या हुआ था जब सपना आया था? जब सपना आया था तो पापा जी ने बोला अपने घुटनों के बल आ जा। पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया। क्या हुआ उसके बाद? फिर मुझे हल्का महसूस होने लग गया। फिर सुबह उठे तो मैं सबके साथ अच्छी तरह से बात करने लग गया। और उस दिन से कोई अटैक नहीं? कोई अटैक नहीं, कोई गुस्सा नहीं आता है? कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक करें चर्च।